ठीक है, बाबा फिर बुलाएगा, मेरी सीहोर की धरा फिर पुकारेगी आपको, फिर मैं आमंत्रित करूंगा। हर हर महादेव। भगवान दोनों तरह से परीक्षा लेता है। कितनी तरह से परीक्षा लेता है? दोनों तरह से। भगवान देकर भी परीक्षा लेता है और भगवान लेकर भी परीक्षा लेता है। परीक्षा लेने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, परीक्षा लेने वाला शिव ही होगा। परीक्षा लेने वाला कोई दूसरा नहीं, परीक्षा लेने वाला केवल शंकर। वो देकर भी परीक्षा ले रहा है, वो लेकर भी परीक्षा ले रहा है। भगवान जब देता है ना, आप कई लोग आते हैं कहते हैं गुरुदेव हमारा काम नहीं हो रहा था, हो गया, भगवान शिव ने हमने जो उपाय बताया था वो करा, हमने सुना, हो गया, उससे बाबा ने हमको बहुत दे दिया, बहुत कृपा कर दी। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, अहंकार मत आने देना। बाबा ने दिया है तो कभी परीक्षा भी ले सकता, कभी भी रूप रख कर आ जाए। शंकर तो शंकर है, अवघड़ी है। तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी परम धाम नहीं मिलता। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी ने वर्णन करा, शिव महापुराण में वेद व्यास जी वर्णन कर रहे हैं, तीन तरह से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। दूसरा, सर्प के डसे से मरे हुए व्यक्ति को स्वर्ग नहीं मिलता। और तीसरा, स्त्री के हाथ से, नारी के हाथ से मरे हुए व्यक्ति को कभी स्वर्ग नहीं मिलता। और आज बिंदुक पानी में डूबकर मरा, प्रेत योनि में पड़ गया, प्रेत योनि में भटक रहा था। शिव पुराण कहती है, एक बेलपत्र से ही शंकर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, एक दुर्वा से गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, एक तुलसी के दल से नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। हमें अधिकता में देने की जरूरत नहीं पड़ती, पर कई लोग संकल्प ले लेते हैं, मैं तो आज 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को 1.25 लाख दुर्वा चढ़ाऊंगी, आज मैं भगवान को इतना चढ़ाऊंगी। भगवान कह रहे हैं, रेन देवी कमला, तू एक चढ़ा दे वही बहुत है, और दिल से चढ़ा दे। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पार्थिव शिवलिंग जब बनाओ, अपने गमले में, अपनी जमीन में, कहीं शुद्ध जगह पर, किसी वृक्ष के नीचे से या किसी ऐसी जगह से मिट्टी लो जिस मिट्टी पर कोई ने गलत कृत्य ना करा हो, कहीं अच्छी हो, शुद्ध हो, वो भाव देखकर लाओ उसको। गंगा का जल छीटो, नर्मदा का पानी छीटो, छिपरा का जल छीटो, जो तुम्हारे पास में पवित्र भाव हो वो छीटो। ना हो तो उसमें बड़े आनंद के साथ सादे जल का गंगा, यमुना, सरयू, छिपरा, सरस्वती सबका स्मरण कर कर जल छीटो और उसको शुद्ध बनाओ, पवित्र नदी का जल। जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, भगवान शंकर कहते हैं, एक बार हमारी वाणी टल सकती है पर गुरु की वाणी कभी नहीं टल सकती। गुरु की वाणी की टेक तो परमात्मा को भी रखना पड़ती है। कई माताओं की आदत होती है, जब शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाती है तो उस बेलपत्र पर ओम लिख देती है, या चंदन लगा देती है, या बीच पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएगी, भले चावल का दाना लगाएगी, भले वो चंदन लगाएगी, भले वो अष्टगंध लगाएगी, गुलाल लगा देगी, अबीर लगा देगी, कुछ भी लगाकर उस जगह पर लगाकर फिर भगवान को चढ़ा। वो व्यक्ति जो भगवान शंकर को बेलपत्र जब समर्पित करता है और बीच की पत्ती पर चंदन लगाकर, मध्यस्थ जोड़ पर शहद लगाकर शिव को जब समर्पित करता है, तो उसका भाग्य कितना भी विपरीत चल रहा हो, उसकी किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी, कितनी भी विपरीत चल रही हो, वो अपने आप सुलट जाती है, अपने आप सुधर जाती है। उसको सुधारने के लिए कोई दूसरा नहीं आता। आप अपनी किस्मत को संवार सकते हो, आप अपनी किस्मत को संवारने में देरी नहीं कर सकते, आप स्वयं संवार सकते।
मल्लिकार्जुन में मंदिर में प्रवेश करोगे बड़े गेट से, अंदर जाएंगे दर्शन के लिए। जब मंदिर में अंदर भगवान शंकर के दर्शन के लिए जाते हैं तो लेफ्ट में एक छोटा सा कुंड है, जिसमें पूर्णिमा के दिन मल्लिकार्जुन के शिखर का दर्शन उस कुंड में होता है, चंद्र का। जिसके नेत्र पर चश्मा चढ़ा हो वो मल्लिकार्जुन में जो कुंड है उसमें शिखर का दर्शन कर ले 7 मिनट या 8 मिनट बस खड़े होकर, उसी समय चश्मा उतर जाएगा, ज्योति बढ़ जाएगी आंख।